Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician Consultant Physician. Today we will learn how to calculate expected date of delivery, that is EDD in pregnancy. EDD कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पता होनी चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू 9 मंथ एंड 7 डेज. अगर हम इसको वीक्स में देखेंगे इट इज़ इक्वल्स टू 40 वीक्स. पर ये जो 9 मंथ एंड 7 डेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है. डेज में तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके. अब ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए आपको फीमेल से दो चीज़ें पूछनी है. एक तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब उनको जो लास्ट मेंसेस आए थे उसका फर्स्ट डे क्या था. और उनसे पूछना है उनकी साइकिल लेंथ, तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी है. अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 28 डेज की है तो आपको ईडीडी कैसे कैलकुलेट करनी है, नेग्लिज फॉर्मूला लगा के. आपको सिंपली क्या करना है, जो उनका फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें आपको 9 मंथ और 7 डेज ऐड करने हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. आपने फीमेल से पूछा है उनकी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है और आपने पूछा है साइकिल लेंथ. उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बताया 3 मार्च 2022 और उन्होंने साइकिल लेंथ कितनी बताई है 28 डेज की. तो आप क्या लगाओगे, नेग्लिज फार्मूला. नेग्लिज फार्मूला क्या बोलता है, आपको एलएमपी में 7 डेज और 9 मंथ ऐड करने हैं. तो यहाँ पे हमने डेज में ऐड कर दिए हैं 7 डेज, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10th और मार्च से 9 मंथ आगे ले जाएंगे तो दिसंबर, 10th दिसंबर 2022. तो यहाँ पर हमारी ईडीडी कैलकुलेट हो गई है. नेक्स्ट इज, अगर फीमेल बताती है उनकी साइकिल लेंथ 28 डेज से ज़्यादा है या फिर 28 डेज से कम है तो आपको क्या यूज़ करना है, मॉडिफाइड नेग्लिज फार्मूला. बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है. सबसे पहले आपको अप्रॉक्सीमेट ईडीडी निकालनी है यूजिंग नेग्लिज फार्मूला. तो आपने जो ये वाला हमारा जो ए वाला पॉइंट था इसको किया है, आपको यही करना है. उसके बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट हो गई है. अब आपको देखना है उनकी साइकिल लेंथ अगर 28 डेज से छोटी है तो कितनी छोटी है. फॉर एग्जांपल फीमेल ने बताया उनकी साइकिल लेंथ 24 डेज की है, तो कितने दिन छोटी है, 4 दिन छोटी है. तो आपने जो अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट की है उसमें से आपको 4 डेज माइनस करने हैं. बहुत ईजी है. जैसे हमने ऊपर निकाली थी, हमने ऊपर 10th दिसंबर 2022 निकाली थी. अगर फीमेल की क्या थी, 28 डेज़ की साइकिल थी. अगर सेम फीमेल बोलती है कि मेरी जो साइकिल है वो 24 डेज़ की है तो आप क्या करोगे, आपने अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट कर ली थी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू 28 डेज साइकिल लेंथ, उसमें से आप 4 डेज माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6th दिसंबर 2022. अब अगर साइकिल लेंथ 28 डेज से बड़ी है तो आपको देखना है कितनी बड़ी है. फॉर एग्जांपल 31 डेज़ की है तो 3 दिन बड़ी है. ठीक है, इतना मैथ्स तो आप लगा सकते हैं. 3 दिन बड़ी है तो आपने जो अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट की है उसमें आपको 3 डेज ऐड करना है, दैट्स ऑल. तो हमने अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कितनी कैलकुलेट की थी, 10th दिसंबर 2022. उसमें आप 3 डेज ऐड करेंगे तो हमारी हो जाएगी 13th दिसंबर 2022. अब एक आता है, अगर साइकिल लेंथ वेरिएबल है. आपने फीमेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी साइकिल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती, कभी 28 दिनों की होती है, कभी 26 दिनों की होती है. तो आप क्या पूछोगे, आपको कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेट या फिर एवरेज साइकिल लेंथ. और एवरेज साइकिल लेंथ कैसे निकल के आएगी, आप उनसे पूछोगे आपकी जो पिछली 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने कितने लेंथ की थी, आप उनका मीन निकालोगे. तो C1 + C2 + C3 बाय 3 करके आपके पास आ जाएगी एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल. अब एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल आ गया मतलब आपके पास साइकिल लेंथ आ गई है. आप साइकिल लेंथ आ चुकी है, उसके बाद आपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे भी आप पूछ चुके हैं. तो अगर उनकी साइकिल लेंथ एवरेज 28 डेज़ की आई है तो आप नेग्लिज फार्मूला लगा दीजिए. और अगर साइकिल लेंथ 28 डेज से कम या ज़्यादा आई है
तो आप मॉडिफाइड नेग्लिज फार्मूला लगा दीजिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी।